संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सर अक्षर नि अक्षर। सर तो सीधी माया है। हमारे सभी के शरीर नाशवान है, पांचों तत्व नाशवान है, ये सारी माया है। अक्षर पुरुष में दो है। अक्षर में आत्मा बैठी अविनाशी है और काल पुरुष बैठे अविनाशी है। काल पुरुष अक्षर पुरुष कई जगह आत्मा के निमित्त कहा है और कई जगह काल पुरुष के निमित्त कहा है। अक्षर कहते साहिब नि अक्षर तो इन दोनों से पार है। कह रहे साहिब हद बेहद जप्पा से भागे निज स्वरूप को पावेगा। ये आ गया है। हद ये शरीर हमारा, ये हद में बैठा। बेहद ऊपर के सारा बेहद है। ये अजप्पा प्राणों में जपया जपाया जाप है अपने आप। प्राणों के संकीर्तन को अजप्पा जाप भी कहा हुआ है, क्योंकि प्राण में दो मंत्र हैं पहले से ही, वो भी हद में है। उनकी सीमा है, वहां तक जाएंगे वो। निज स्वरूप को पावेगा। अब भया गुरु का बच्चा, अब पक्का रे पक्का। नि अक्षर है वो। क्या है वो? निज स्वरूप है वो। अब भया गुरु का बच्चा, अब पक्का रे पक्का। यहां पहुंच गए हैं। साहिब कह रहे हैं अब कहे कबीर ठहर पद अपने, इसी पद पे ठहर जाए आत्मा। यहीं पे खड़ा हो जा जहां साहिब बता रहे हम। ठहर पद अपने जो तीन काल नहीं नासत, तीनों काल से परे है वो। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों से परे हो गया वो। काल पुरुष से परे समझो हो गया वो। तीनों काल तो काल के अधीन, काल पुरुष से परे हो लिया वो।
नाम रूप यश जोड़ा बहुत है, पर खत छूटत संसत। क्या बहुत बड़ा विद्वान कहलाया, योगी कहलाया, बड़ा बड़ा करामातों वाला ऋषि मुनि कहलाया, मशहूर हो गया था संसार में। कहता जब इसमें आएगा तो उन मशहूरी को, मान बढ़ाइयों को, अहंकार को छोड़ दे भाई। अब नाम रूप यश जोड़ा बहुत कमाया है, मशहूर हो गया संसार में, धन कमा गया, नाम कमा गया, मशहूर हो गया। परख परख के छोड़ दे, वो सारा असार है, उसमें कोई सार नहीं है। अब भया गुरु का बच्चा, अब पक्का रे पक्का, सारा सार बता दिया साहिब ने, कुछ भी नहीं छुपाया। लेकिन अज्ञानी मनुष्य जान नहीं पाया, भटकता ही रह गया बाहर करामातों में। क्या मिलेगा? जो साहिब ने रास्ता बताया है उस पे चलेंगे हम, भरपूर मिलेगा, पक्का मिलेगा, संशय बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो करामातों में, रिद्धि सीधियों में, मनोकामनाओं में फंसा पड़ा है, कोई दिखा रहा है, कोई देख रहा है, किसी चर्चे की किससे गाता फिरता है, काल के अधीन है वो आत्मा। सत्य पुरुष कभी नहीं मिलेगा उसको, कभी नहीं मिल सकता उसको। बहुत समझाया है श्रीवाणी में साहिब ने। शेठ धर्मदास जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है। बनिया कुल में हुए, महाजन कुल में हुए, बांधवगढ़ में हुए, और कबीर साहिब के परम शिष्य रहे हैं। बहुत श्रीवाणियाँ हैं शेठ धर्मदास जी महाराज की, उनमें से एक लेते हैं, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। नैन दरस बिन मरत पियासा, मरत पियासा जी मरत पियासा। नैन दर्श बिन मरत पियासा, मरत पियासा जी मरत पियासा। नैन दर्श बिन मरत पियासा, मरत पियासा जी मरत पियासा। नैन दर्श बिन मरत पियासा। तुम ही छोड़ भजू नहीं ओरे, तुम ही छोड़े भजू नहीं ओरे। नहीं दूसरी आशा, नहीं दूसरी आशा। नैन दर्श बिन मरत पियासा, मरत पियासा जी मरत पियासा। नैन दर्श बिन मरत पियासा। आठों पहर रहूं हाथ में जोड़ी, आठों पहर रहूं हाथ में जोड़ी। कर लो आपन दासा, कर लो आपन दासा। नैन दर्श बिन मरत पियासा, मरत पियासा जी मरत पियासा। नैन दर्श बिन मरत पियासा। निस्वासर रहूं लवलीना, निश्वासर रहूं लवलीना। देखे बिना नहीं विश्वासा, देखे बिना नहीं विश्वासा।
नैन दर्श बिन मरत पियासा, मरत पियासा जी मरत पियासा। नैन दर्श बिन मरत पियासा। धर्म दास बिन वे करे जोरी, धर्म दास बिन वे करे जोड़ी। देहू निज लोक में वासा, देहु निज लोक में वासा। नैन दर्श बिन मरत पियासा, मरत पियासा जी मरत पियासा। नैन दर्श बिन मरत पियासा। शेठ धर्मदास जी महाराज की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल करके इसका अनुवाद कर लेते हैं। कान सुने बिन नहीं विश्वासा, नहीं कह रहे, नहीं कह रहे। नैन दरस बिन है मर्द प्यासा। हे साहिब, जब तक नैनों से नहीं देख लूंगा तो मैं प्यासा ही हूँ साहब। कहते हैं ना कई बार, बहुत जोर की प्यास लगी हुई है जी, पानी पिला दो कोई, गला सूख गया। जिसको बहुत दिनों के देखे हो जाते हैं ना, कहता उसके दर्शन के लिए प्यासा हूं मैं, रूह को देखना चाहता हूं मैं। साहिब कह रहे है ना, नैन दरस बिन मर्द प्यासा। हे साहिब, मैं तो प्यासा का प्यासा हूं। तुम ही छोड़े भजो नहीं औरे। बोल रहे हैं, बड़े सियाने हैं, बहुत सियाने हैं, है ना। तुम ही छोड़े भजो नहीं औरे, नाही दूसरी आशा। कह रहे साहिब, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपका ही नाम का भजन करूंगा और कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा, न कहीं आस लगाऊंगा। 8 पहर रहूं हाथ मैं जोड़े, 8 पैर हाथ जोड़ के रहूंगा मालिक, है ना। कर लो आपन दासा, मुझे अपना दास बना लो साईं। मैं चरणों में आ गया। बहुत सियाने हैं, देखिए क्या बोलेंगे बाकी। अपना दास बना लो साहिब। निस्वासर रहूं लव लीना। सियापन आएगी, सियानपन आएगा इसमें सारा। गजब है। निस्वासर दिन रात मैं लवलीना रहूंगा आपके ध्यान में, आपके नाम में। देखी बिन नहीं विश्वासा। ए मालिक, फिर बिना देखे मैं विश्वास कैसे करूं? दिखाओ तो जलवा। कितना जबरदस्त सूझ है इस वाणी में। बिन देखे नहीं विश्वासा। धर्म दास बिन भी करे जोरी। मांग रहा बहुत बड़ी बात। हाथ जोड़ के, हे मालिक, मैं आपकी शरण में आ गया हूं बस। देहूं निज लोक में है वासा। अपने लोक में मुझे स्थान दे दो मालिक, मुझे वहां ले चलो। यहां नहीं है कुछ। हर व्यक्ति और वस्तु की एक सीमा है, वो उससे आगे नहीं जा सकते। अधूरी और नश्वर चीजों का सहारा और सुख अधूरा और नश्वर ही होता है। केवल उस पूर्ण परमात्मा में से ही
पूर्ण सुख और अविनाशी सुख की प्राप्ति हो सकती। इन संसार के पदार्थों में, प्राप्तियों में न स्थायी सुख मिलता, न सहारा मिलता। सचखंड की रहने वाली आत्मा इस पराये देश में परदेशियों की तरह भटक रही है। इसमें घर जाने की लगन लगी है, उत्कंठा हुई है। आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा की तरह ही आत्मा शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप, आनंद रूप और अविनाशी है। लेकिन मन और माया के द्वारा करवाए गए कर्मों ने इसके असली नूर को ढक लिया है। यह भूल गई है। भूलने के कारण मन माया के द्वारा फैलाया गया जाल जो स्वप्न मात्र है, उसको अपना चुकी है, छोड़ नहीं पा रही है उसको। सत्य पुरुष से दूर हो गई है और मन माया के इस देश में काल की, कर्म की शक्ति के अधीन फंसी पड़ी है और आवागमन में चक्कर काटती फिर रही है, अपना ढूंढ रही है। माता पिता के यहां आई, तन लेके आई, ये मेरे माता पिता हैं, बड़ा प्यार किया उनसे, उनकी आज्ञा का पालन भी किया, उनको अपना लिया। धीरे धीरे पिता बोले, भाई बेटा गृहस्थ आश्रम में, बेटी गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा तुमको। खुद भेज रहे हैं। पुत्री की शादी करके पुत्री आगे भेज दी, पुत्र की शादी करके बहुरानी घर में ले आए उसके। जब पुत्री आगे भेज दी तो वहां उसका परिवार बन गया, बच्चे पैदा हो गए, खुद का परिवार में मोह ट्रांसफर हो गया, मां बाप से मोह घटता गया, अपने परिवार को अपना लिया सुरती ने। जो गैर था कभी, 3 रात के बाद रुक के आई थी, माता जी मेरा नहीं दिल लगता वहां, अजनबी लोग हैं। बेटा तेरा ही घर बनेगा। वो धीरे धीरे वो अजनबियों का घर 2 साल में, 3 साल में अपना लिया उसने। मेरा घर कहने लग गई वो सुरती। पराया घर था जो अपना लिया। अब जो पुत्र जिसकी शादी की, मां बाप से 1 सेकंड लगनी होगा, जो पत्नी के साथ ने बढ़ता है, प्यार ट्रांसफर होता है, बच्चे पैदा होते हैं, अपनी बीवी बच्चों में मोह प्यार ट्रांसफर हो गया, माता पिता से प्यार कम होने लग गया। न पुत्र के मां बाप असली बन पाए, न पुत्र के न पुत्री के। और फिर मां बाप ने भी कह दिया, ये मुझे तो ये पुत्र में ही संशय हो गया, ये मेरी आज्ञा नहीं मानता। आज्ञा पक्का मानता होता अगर शादी नहीं होती तो। कोई खाना नहीं था, उसके प्यार को कोई जोड़ देता, पुत्र का कोई नहीं था। भाइयों में नहीं जोड़ सकता, माता पिता में जोड़ा था वो। लेकिन माता पिता ने ही फिर आगे बढ़ा दी लाई, कुल का चिराग ले आओ जी। कुल का चिराग आ गया।
वही बनेगी जो माता पिता के साथ बनी। वो पति पत्नी नए जोड़े बने थे, धीरे 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 उनके बच्चे जवान, वही पटरी वही लाइन पे वही भी आ गए। यही है यहां का नियम, यही यहां की यही सच्चाई है। इस गृहस्थ आश्रम में चलते चलते अपने पुत्रों को माता पिता कहते हैं, आज्ञा नहीं मानता, पत्नी की मानता है। मानता तो पहले भी नहीं था वो उसकी माता पिता की। पत्नी आने के कारण पत्नी पे ट्रांसफर हो जाती है। बात इसने रोका होगा, कहा सुनी शुरू हो जाती है, गलतफहमियां शुरू हो जाती हैं। पुत्र तो मानता नहीं हमारी, तुम अलग हो जा। वो नहीं कहेंगे तो पुत्र कह देगा, मम्मी वो तो नहीं रही आप जो पहले थे, आप में भी अंतर आ गया, मुझे अलग कर दो। फिर कहां है प्यार? वो अलग हो गया, संघर्ष होगा होगा, मोट टूटे थोड़ी का इतना जल्दी। यही परंपरा है यहां की। लेकिन सुनो ध्यान से, कुछ सामाजिक बातें उठती हैं भाई। जो सत्संग में आ जाते हैं, नाम धारण करते हैं, परमात्मा की भक्ति में दाखिला ले लेते हैं, वो बच्चे और बहू संसारियों जैसे नहीं होते। अगर ये मेहंदी के पत्ते दे दिए गुरुजी ने, रगड़ लिए भाई, भिगो के लगा लेना तरीके से, रच जाएगी, फिर दिखाना मेरे को। 1 महीने के बाद बुलाया जोड़ा, आओ भाई तुम्हारे हाथ दिखाओ, जो कि तुम कोई लाली मानी सारी, कोई मेहंदी का असर ही नहीं रहा। क्यों भाई? जी वो अलमारी में रखी थी, जी वो पोटली जो आपने दी थी ना, वो रख दी अलमारी में, लगाई नहीं गुरुजी। भाई फिर कब लगाओगे? कब लगाओगे? ये तो भक्ति का नुक्ता था, जो नहीं लगाया। अब आ जाओ इसमें। जब माता पिता हमारे सही थे, शादी से पहले सही थे, कोई इकलौता पुत्र है, कोई 2 पुत्र हैं, और फिर माता पिता पे भी दोष निकालने लगते हैं बच्चे। सहन शक्ति कब आएगी तुम में? सूझ कब आएगी? पत्नी को भी रखना है, माता पिता के साथ संबंध भी रखना है। डबल भूमिका हो जाती है उस पुत्र की, डबल। सहन शक्ति ले आएगा, अपनी पत्नी को समझाएगा हम सत्संगी हैं। संसारियों की तरह तमाशा सड़कों पे नहीं करना हमने, झगड़े नहीं करने हमने दिखाना है कि गुरु दरबार में लगा हुआ परिवार कितना प्यार से रहता है। खुद पे झेल लो, दुख कष्ट आए छोटा मोटा सहन करो, माता पिता का आदर करो। जब पति पत्नी चरण छूते हैं माता पिता के, सारे दोष माफ कर देते माता पिता, सब छोड़ देते हैं। इतना कर लें कम से कम। जब सत्संग में जुड़े हैं हम, तो हमें लोग देखेंगे, देखते हैं इन सत्संगियों में कुछ प्रभाव पड़ा सत्संग का, पर प्रभाव नहीं पड़ा। घरों में वही काश होने लगी, होने झगड़ा बाहर जाने लग गया, बोलचाल घर में बंद हो रही है,
बहुरानी सासू माता से नहीं बोल रही, सासू माता मुंह फेर लेती है, घर में उसी में रहते हैं। क्या है ये? लगाई नहीं है वो मेहंदी, घर में रख रखी है, लगानी है, प्रयोग करनी है वो। मां बाप दुश्मन नहीं बना करते कभी भी, समझ का फर्क होता थोड़ा सा। सत्संगी होने के बाद, नामदानी होने के बाद हमने दिखाना है पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को कि बेटा और बहू बिल्कुल लाइन पे हैं, माता पिता का मान सम्मान करते हैं, भक्ति भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। अगर ये आवाजें आए पड़ोस में से तो जीत होगी हमारी। गुरु का नाम भी ऊंचा हो गया। पूछेंगे इनका गुरु कौन है, इनका ज्ञान कौन है, कौन सा है, पूछेंगे। नामदानी होने के बाद सोच लो, हमारे किसी भी करनी का जब समाज में अपयश आता है तो गुरु के नाम पे प्रश्न चिन्ह लगता है। इनका गुरु ऐसा ही होगा जिसने ये भी नहीं समझाया कि प्यार से रहें। क्या लेना होता है मां बाप ने? दाता होते हैं वो, दाता देने वाले होते हैं वो, नहीं पता वो आपको, देते रहे वो बच्चों को। एक एक पैसा जोड़ के उनकी पढ़ाई लिखाई, शादियां करके, मकानात बना के, सब कुछ भरपूर बना दिया। थोड़ा मीठा बोल लो उनके साथ, मान सम्मान करो उनका, बीमारी हारी में दुख तकलीफ उनके साथ रहो, संसार को दिखाओ कि हमारा गुरु और हमारा ज्ञान बहुत ऊंचा, तो ऊंचे हो जाओगे भाई। ये तो हमारे पे निर्भर करता है, हम कैसा दिखाना चाहते हैं। कौन चाहता है हमारे खानदान की बेइज्जती हो पड़ोस में, गांव में, शहर में, गली में? कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है कि हमारे गुरु के ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह लगे? क्या सिखाया उन्होंने? सहन शक्ति का परिचय दो। सोचो देखो, बाहर वाले सिर्फ और सिर्फ हमें बहका देंगे, भला हमारा कोई नहीं करने आने वाला बाहर का। माता पिता से ज्यादा भला चाहने वाला संसार में कोई नहीं होता बच्चों का, वही चाहते हैं भला बस। सगा भाई भी नहीं चाह सकता भला जो माता पिता चाहते हैं, उसका भी कहीं इंटरेस्ट हो सकता है। वो बिना स्वार्थ की सेवा करते हैं बच्चों को, कर्जा करके सिर पे ऋण चढ़ा के लोन भी लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वो पूरी उम्र भर कर्जा उतारते रहते हैं मां बाप। वो तो शादी भी हो ली, अलग भी हो लिए, किस्त माता पिता भरने लग रहे आज तक उनकी पढ़ाई की। वो तो नौकरी लेके शहर में जा लिए, मुड़ के देखा तक नहीं मां बाप की तरफ। तो हमने ये शिक्षा भी लेनी है कि सत्संगी नामदानी होने के बाद हमारे अंदर परिवर्तन आए, आम संसारी की तरह न रहें हम, दृष्टांत बन जाएं संसार में। वो देखो फलां के बच्चे और बहू कितने अच्छे हैं, कैसी सेवा करते हैं अपने माता पिता की, आज्ञा मानते हैं। ये कहलाएं हम तो नाम ऊंचा हो गया, माता पिता का नाम ऊंचा, दादाजी का नाम ऊंचा, गुरु जी का नाम ऊंचा। ये भी हमने यहीं से सीखना है। अलग स्कूल क्लास कोई नहीं आ करती, जहां समय दोगे सीखना वहीं से पड़ेगा। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ा और हम सभी आए, इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।